हेलो साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बिना किसी बकवास के, बिना किसी देरी के सीधा क्वेश्चन पर आता हूं। मैं किसी भी बकवास पे नहीं पढ़ता हूं, सीधा क्वेश्चन की बात पर आता हूं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि अभिमान का विलोम शब्द क्या होता है? सम्मान, विनम्रता, घमंड या अपमान। तो क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका विनम्रता। क्या होगा? अभिमान का विलोम शब्द विनम्रता होता है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निराश। जो निराश शब्द का है उसमें उपसर्ग क्या है? ठीक है। नि या निर या आस या सा। तो उपसर्ग यानी कि आगे जुड़ता है। आस तो ये तो प्रत्यय हो जाएगा, सा भी प्रत्यय हो जाएगा। यानी कि इसमें जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि निराश में निर होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सुंदर का तत्सम शब्द क्या है? किसका? सुंदर का जो तत्सम शब्द है वो क्या होगा? सुहान, शोभना, सुंदर या शोभन या सुघर। तो क्या हो जाएगा सुंदर का? तो सुंदर का जो करेक्ट होगा जवाब वो हो जाएगा तत्सम आपका शोभन। सुंदर का यानी कि शोभन या यानी कि सुंदरता। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, राम ने फल खाया में कारक क्या है? किसमें? राम ने फल खाया में कारक क्या है? जी हाँ, कर्म कारक है या करण कारक है या कर्ता है या संप्रदान है। तो इसमें से करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्ता कारक होगा। राम ने यानी कि कर्ता ने। ठीक है। यानी कि पहली ही विभक्ति है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जल का पर्यायवाची नहीं है। किसका जल का पर्यायवाची नहीं है? जी हाँ, नीर, पय, वार या अग्नि। तो जल का पर्यायवाची क्या नहीं होगा इसमें से? नीर भी होता है, पय भी होता है, वार भी होता है, यानी कि अग्नि नहीं होगा। अग्नि किसका होता है? ये आपका किसका होता है? आग का पर्यायवाची होता है। जी हाँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, देव प्लस आलय का मतलब सही संधि क्या होगा? किसकी ये सही संधि है? देवालय या देवलय या देवालय या देवालय। बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जी हाँ, तो इसका सही क्या हो जाएगा? देवधन आलय का। जी हाँ, मतलब इसमें आपको ये बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है इसका। ठीक है जी। 6 का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सॉरी, जो करेक्ट होगा इसका कौन हो? देवालय। ठीक है। ये अब देखो इसमें 3 ऑप्शन सही सही आए थे। ये भी सही था, ये भी सही था। तो इसमें आप लोगों को हमेशा एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए सिस्टम, तो इसमें हमेशा जो पहले आ जाए, यानी कि ए पर जो आ जाए या बी पर जो आ जाए, तो हमेशा पहले ही प्राथमिकता देनी, जो पहले हो वही सही होगा। ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजपुत्र कौन सा समास है? मतलब राजपुत्र में कौन सा समास है? द्वंद्व समास या तत्पुरुष या कर्मधारय या बहुब्रीहि समास। तो राजपुत्र, बताइए कौन सा समास हो जाएगा? जी हाँ, बी हो जाएगा। कौन सा? बी, तत्पुरुष समास, यानी कि राजा का पुत्र, तभी तो राजपुत्र होगा। जी हाँ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिन रात कौन सा समास है? यानी दिन रात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुप्रिय है या कर्मधारय समास है। तो यानी कि दिन रात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां पर ये योजक चिन्ह आ जाए वहां पर क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है। और जिसका पहला पद अव्यय है वो अव्ययी भाव समास होगा। बहुब्रीहि समास जहां पर तीसरा पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास होता है। कर्मधारय जिसका कोई सटीक अर्थ निकले, ठीक है, वही कर्मधारय समास होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिन रात में कौन सा समास है? फिर से वही आ गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, आसमान से बातें करना, मतलब इसमें आगे क्या होगा? ये मतलब क्या है? मतलब इसका मुहावरा क्या है? गिरना या बहुत ऊंचा होना या रोना या लड़ना। क्या होगा सही जवाब? जी हाँ, 10 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आसमान से बातें करना यानी बहुत ऊंचा होना। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सही वाक्य चुनना है। क्या सही वाक्य? मुझे भूख लगा है, मतलब इसमें सही वाक्य क्या होगा? मुझे भूख लगा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। मुझे भूख लग रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। या अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 12, सही वर्तनी आपको बतानी है। आवश्यकता या आवश्यकता या आवश्यकता, आवश्यकता में कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बताइए। 12 का, 12 का करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ये नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, बी नंबर। ठीक है। आवश्यकता यही बिल्कुल शुद्ध वर्तनी होगी। अगले क्वेश्चन में, जो कभी ना मरे, ये मुहावरा है। जो कभी ना मरे, अमर, अजर, अमृत, अजन्मा। क्या होगा करेक्ट जवाब 13 का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अमर। जो कभी ना मरे भाई अमर है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलें। जो पढ़ लिख जो पढ़ा लिखा ना हो, मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अनपढ़, अशिक्षित या निरक्षर या सभी। बताइए। जो कभी पढ़ा लिखा ना हो, बताइए। 14 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात, ये सभी हो जाएंगे। कौन सा? अनपढ़ भी होता है, अशिक्षित भी होता है, यानी कि निरक्षर भी होता है, ये सभी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह मेरे घर डैड डैश आया, बताइए डैड डैश की जगह में क्या आएगा? मे को पर से, बताइए क्या होगा? वह मेरे घर को आया,
ये गलत हो जाएगा। 15 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? वो मेरे घर में आया, ये भी गलत हो, वो है मेरे घर पर आया, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आइए मैं पर पे, ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, राम डेड डैश बाजार गया, तो राम डेड डैश की जगह पर क्या आएगा? को, राम को बाजार गया, ये गलत हो जाएगा। से बाजार गया, राम से बाजार नहीं, राम ने बाजार गया नहीं, राम पर बाजार गया, तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 16 का सी हो जाएगा, राम ने बाजार गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत शब्द क्या का लिंग है? बताइए, भारत शब्द का जो लिंग है वो क्या हो जाएगा? जी हाँ, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक है, या दोनों है? बताइए। जी हाँ, तो 17 का करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, भारत एक देश है, यानी कि पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, खेलना किस प्रकार की का शब्द है? बताइए, खेलना जो है वो किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा, क्रिया, विशेषण, या सर्वनाम? बताइए करेक्ट जवाब। जी हाँ, बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी कि क्रिया होता है। खेलना किस प्रकार का शब्द है? खेलना एक क्रिया शब्द है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत किस प्रकार का विशेषण है? बहुत जो है वो किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, या संख्यावाचक है, या परिमाणवाचक है, या संकेतवाचक? यानी बहुत, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत यानी बहुत ज्यादा, बहुत थोड़ा, है ना, ये परिमाण को बता रहा है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। क्वेश्चन थोड़ा इजी लग रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यूपीएसआई में अभी क्वेश्चन ऐसे ही कुछ इसी प्रकार से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कांस्टेबल को थोड़ा और इजी बना रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है और इजी पूछ ले, क्योंकि कंपनी यही करा रही है एग्जाम। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, मैंने उसे बुलाया, में उसे क्या है? जी हाँ, जो मैंने उसे बुलाया, तो उसे इसमें क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, या विशेषण है? बताइए। तो 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका उसे, यानी कि सर्वनाम होगा। ठीक है, जी हाँ, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्यार्थी शब्द बना है, विद्यार्थी जो है वो शब्द बना है, किससे बना है? विद्याधन अर्थी से, या विद्याधन अर्थी से, अर्थ से, या विद्याधन आर्थी से, या विद्याधन यार्थी से? बताइए। तो विद्यार्थी का सही वो संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्याधन अर्थी होता है। ठीक है, विद्यार्थी का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या कहता है? अत्यधिक में उपसर्ग क्या है? अत्यधिक में उपसर्ग पूछ लिया, अत या अत्य या अति या अधिक? बताइए। तो उपसर्ग यानी कि आगे जुड़ता है, प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है, तो अत्यधिक में क्या हो जाएगा? वही तो पूछ रहा हूं मैं, अति धन अधिक, यही होगा ना, अति धन अधिक, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें वो जोड़ना है, और उसके बाद जोड़ने के बाद उस शब्द के जो लास्ट का वर्ड हो उसमें कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो रहा हो सही। ठीक है, तभी वो सही संधि विच्छेद होता है। तो उसी हिसाब से आपको इसमें उपसर्ग प्रत्यय भी लगाना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्मठ का अर्थ क्या होता है? कर्मठ का आलसी, मेहनती, या गरीब, या तेज? तो कर्मठ का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेहनती। ठीक है, आलसी जो आलस करता हो, गरीब जो बहुत गरीब हो, तेज जो बहुत पढ़ने में तेज हो, या बहुत तेज हो किसी काम पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जहां चाह वहां राह, ये मुहावरा है, या लोकोक्ति है, या समास है, या संधि है? बताइए करेक्ट जवाब क्या होगा? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, मुहावरा नहीं है ये, ना ये समास है, ना ये संधि है, यानी कि ये क्या है? आपकी लोकोक्ति है। ठीक है, जहां चाहे वहां राह, लोकोक्ति है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य का पर्यायवाची बताइए। रवि, चंद्र, तारा, नभ? तो नभ तो ये तो होता है आपका किसका? आकाश का होता है। ठीक है, ये किसका होता है? आकाश का होता है। तारा आपका उसका होता है, तारा आपका तारा का होता है, चांद का होता है, किसका? चांद का होता है। अगले पास चंद्र भी उसी का होता है, और ये जो है रवि आपका किसका हो जाएगा? सूर्य का होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उज्जवल का विलोम शब्द क्या होता है? किसका उज्जवल का विलोम शब्द? उजला, धूमिल, चमकीला, या उजागर? बताइए। क्वेश्चन नंबर ये 1 आ गया, यहाँ पर थोड़ा ये नंबरिंग पे आप मत जाइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है ये। हाँ, तो इसका क्या होगा विलोम शब्द? सही, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उज्जवल का, बिल्कुल सही। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उज्जवल यानी कि उजाला, यानी कि काफी प्रज्वलित, उसका हो जाएगा धूमिल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप इस पर मत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 27 है। ठीक है, हाँ, अनुशासन का में उपसर्ग है, किसमें? अनुशासन में उपसर्ग है, बताइए। अनु, या शासन, या अनुषा, या अन? बताइए क्या होगा? शासन में क्या जुड़ जाएगा? अनु, तो अनुशासन होगा, यानी कि जो लास्ट में शब्द का संधि विच्छेद करने के बाद जो निकले, वही उसका अपना अपना मतलब कोई अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, उसका अपना कोई अर्थ निकले तभी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पुस्तकालय कौन सा समास है? बताइए, पुस्तकालय जो है वो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, या अव्ययी भाव समास है? बताइए, तीन का, सॉरी, बताइए, ये क्वेश्चन पर मत जाइएगा। 28 नंबर, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पुस्तकालय में जो है वो आपका कौन सा समास हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय। ठीक है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होता है? पुस्तक धन आलय। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या कहता है? दाल में काला का अर्थ क्या होगा? किसमें? दाल में काला, दाल खराब है या कुछ गड़बड़ है या दाल काली है या भूख लगी है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? दाल में काला यानी कुछ गड़बड़ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है ये। जी हाँ, सही वर्तनी चुनिए। किसका सही वर्तनी चुननी है? विद्यार्थी या विद्यार्थी, ये वाला सही होगा, या ये विद्यार्थी सही होगा, या विद्यार्थी, ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, सीधा सीधा वो इनकरेक्ट हो गया। तो 5 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? यानी कि ये विद्यार्थी, ये भी गलत है, विद्यार्थी नहीं होता, ये धी नहीं होता, ये थी होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या? 31। ठीक है, हाँ 31, जो सब जानता हो का सही मतलब वो क्या होगा? क्या बोलते हैं वो अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, विद्वान, ज्ञानी या बुद्धिमान, बताइए। जो सब कुछ जानता हो तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब? ऑप्शन नंबर ए, सर्वज्ञ। जो सभी कुछ जानता हो सर्वज्ञ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है ये? क्वेश्चन नंबर ये 32 है। ठीक है, हाँ, क्या कहता है कि गाय घास खाती है। क्या? गाय घास खाती है में क्रिया क्या है? गाय घास या खाती है या है, बताइए करेक्ट जवाब क्या होगा? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका खाती है। ठीक है, यही होगा आपका करेक्ट जवाब। ठीक है, हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या? 8। अत्यंत का पर्यायवाची, यानी क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, ये 33 है। ठीक है, जी हाँ, अत्यंत का पर्यायवाची क्या होगा? बहुत, कम, थोड़ा या धीरे। तो अत्यंत का जो पर्यायवाची होगा यानी कि पर्याय समानार्थी, तो बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका बहुत। अत्यंत का क्या होगा? बहुत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, हाथ मलना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हाथ मलना, हाथ धोना या पछताना या लड़ना या खुश होना, बताइए करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा हाथ मलना यानी कि पछताना। ठीक है, हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्या का विशेषण क्या होगा? किसका? विद्या का विशेषण क्या होगा? विद्वान, विद्यार्थी, विद्या या विदुषी, बताइए करेक्ट जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 है ये, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो विद्या का जो होगा आपका विशेषण होगा जो, वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्या का क्या हो जाएगा? विद्वान हो जाएगा। ठीक है, विशेषण इसका विद्वान होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, राम और श्याम कौन सा समास है? किसमें? राम और श्याम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व या तत्पुरुष या कर्मधारय। तो इसका राम और श्याम यानी कि दोनों पद जहां पर समान है, क्या चीज? यहाँ पर योजक भी लग सकता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ये द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? ये कह रहा है कि वह स्कूल डेड डेस्क गया, तो डेड डेस्क की जगह पर क्या आएगा? में, को, पर, से, बताइए। वह स्कूल को गया, ये भी गलत होगा। वह स्कूल पर गया यानी कि 12 का आपका क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब? वह स्कूल को गया यहाँ पर होगा, क्या होगा? ये बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ, वह स्कूल को गया, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको होमवर्क में बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और आपको ये बताना है कि ये प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा। ठीक है, अगर इसमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं वो चीज चेंज कर दूंगा। ठीक है, जी हाँ, तो मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? इसको आपको होमवर्क में बताना है, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगला प्रैक्टिस सेट और थोड़ा हार्ड रखने वाला हूँ। धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट में ले आऊंगा। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा कब रिदम में आ गए हम। ठीक है, हाँ, कब हमसे सरल से कठिन क्वेश्चन सही होने लगे आप जान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहिएगा। माँ सरस्वती आपकी जो मेहनत है उसको सफल जरूर करेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।